मुझे श्री पंछी जालौनवी से अपनी लगभग 10 बरस पुरानी पहचान है। मुंबई के एक कवि सम्मेलन मुशायरे में मुलाकात हुई थी। वे मीडिया के अनेक क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहते हैं, लेकिन मूलतः एक शायर, एक संवेदनशील कवि हैं। दो सफर नाम की उनकी जो पुस्तक आई है, उसमें उन्होंने कोरोना काल में हमारे बदलते सामाजिक और प्रेम संबंधों के स्वरूपों को इंसान दोस्ती के संजीदा जज्बे के साथ बहुत सलीके से आकार दिया है। नए जज्बात को निराले अंदाज में रूपायित किया है। ये माना कि मोहब्बत में ऊपर ऊपर दिखने वाली बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इस काल में अंदर अंदर पनपते प्रेम की सघनता को उन्होंने बहुत कल्पनाशीलता से दिखाया है। जनाब पंछी जालौनवी की नज्मों कविताओं का सफर दो तरह का है। वैसे हर शायर का होता है, लेकिन चूंकि किताब का उन्वान दो सफर है, इसलिए रेखांकित कर रहा हूं। सफर एक बाहर से अंदर का, दूसरा अंदर से बाहर का। बाहर की दुनिया के बदलाव अंदर की दुनिया में आकर संवेदना के धरातल पर नए नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से अपने एहसासात को वापस बाहर लाते हैं। कोरोना और मौत जिन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे, सिनोनिम बने हुए थे, उन दिनों अपने अपने घरों में रहने की पाबंदी थी। उन पाबंदियों के दौरान हमने किस किस तरह के इफेक्टिव एसोसिएशंस बनाए, भावनात्मक रूप से परस्पर और ज्यादा जुड़े। दो सफर में इस विषय वस्तु की अनेक कविताएं हैं। एक कविता तो इसी विषय वस्तु की है, इसी शीर्षक से है, घरों में रहने की पाबंदी। उसमें प्रेम के बिंदास सौंधेपन और संपर्कों के टूट जाने के बावजूद आपस में जुड़े रहने की तस्वीरें हैं। वो एक नज्म में कहते हैं, दरमियां हम दोनों के फासला बस एक सड़क का था। दरमियां हम दोनों के फासला बस एक सड़क का था। अंदर अंदर हम दोनों में सब कुछ तय हो चुका था। हम दोनों में सब कुछ तय हो चुका था। दरअसल पंछी जी बता रहे हैं कि इस नज्म का नायक पेंडेमिक में पेंडुलम बना हुआ था। नैनाचार चल रहा था, फोनाचार नहीं हो पाया, फोन नंबरों का आदान प्रदान नहीं हुआ, भाषागत संवाद नहीं हो पाया। कविता के अंत में वो कहते हैं, ठहरा हुआ था सब कुछ। बड़ा अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। ठहरा हुआ था सब कुछ, घड़ी भी बंद थी शायद। ठहरा हुआ था सब कुछ, घड़ी भी बंद थी शायद। मैं इधर बालकनी में खड़ा आंसू बहा रहा था। मैं इधर बालकनी में खड़ा आंसू बहा रहा था और उधर वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। लीजिए, दृश्य दोनों ओर धांसू हैं। उधर प्याज पर चाकू है, इधर आंख में आंसू हैं। एक ब्लैक ह्यूमर के साथ व्यंग्य और कष्टदायक हास्य इनकी कविताओं में हमेशा छिपा रहता है। बड़ी दिलचस्प बिंब योजनाएं रहती हैं इनकी। पति या प्रेमी दूर कहीं फंसे हुए हैं, मोहतरमा घर में प्रतीक्षा कर रही हैं। बेख्याली एक और नज्म है, उसमें वे आप बीती सुनाती हैं। मैं हर रोज तुम्हारी याद की धीमी आंच पे रखती हूं खुद को। मैं हर रोज तुम्हारी याद की धीमी आंच पे रखती हूं खुद को। चलिए, ये तो काव्यात्मक बात हो गई, लेकिन बेख्याली में और क्या क्या कर देती हैं ये भी बताती हैं। उनकी बेख्याली का एक कारनामा तो ऐसा है कि उस पर हंसें कि रोएं, बता नहीं सकते। नज्म में वे कहती हैं,
देखो आज भी मैंने वही किया, देखो आज भी मैंने वही किया, रोटी तो बेली, रोटी तो बेली, देखो आज भी मैंने वही किया, रोटी तो बेली, तवे पर रख दी खाली हथेली। बताइए, ये तो रीतिकालीन विरह को भी पछाड़ने वाला बिंब है। आज के गांव कस्बों का एक अति यथार्थ है, सररियलिज्म है। एक और बहुत संवेदनशील कविता है जिसका शीर्षक है इंतजार का दुख। सब कोरोना काल की कविताएं। इंतजार का दुख, जिसमें एक दिवंगत प्रियतम अपनी प्रियतमा के बारे में कहते हैं, दिवंगत हैं, जा चुके हैं, वो कहते हैं, जिसके लबों पे बरसों पहले आई मुस्कुराहट की पपड़ियां जम चुकी थीं, अपनी आंखें मेरी राहों पे रखकर इंतजार में थी कि अचानक मुझसे पहले मेरी खबर पहुंची मेरे गांव। क्या बात है। वो जिसके लबों पे बरसों पहले आई मुस्कुराहट की पपड़ियां जम चुकी थीं, अपनी आंखें मेरी राहों पे रखकर इंतजार में थी कि अचानक मुझसे पहले मेरी खबर पहुंची मेरे गांव। आंखें राहों पे धरी की धरी रह गईं, खुश्क ओठों पर दर की मुस्कुराहटें रखी की रखी रह गईं। ठीक है, लेकिन पंछी जी की जो सबसे मार्मिक पंक्तियां हैं वे अब आती हैं। देखिए, कुछ ऐसे इन जालिम हवाओं का रुख हुआ, वो जो मेरे इंतजार में भी न थे, उन्हें भी मेरे ना आने का बहुत दुख हुआ। देखिए, कष्ट के काल में हम सब अपने अपने सुख दुख में शिरकत करते हैं। हमारे मानवीय संबंध, हमारी इंसान दोस्ती बरकरार रहती है। दोस्तों, जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो इस तरह के अनेक दृश्य बिंब आपको नई नई कहानियां सुनाते हुए नजर आएंगे। 2020 की त्रासदी के मद्देनजर गए साल के साथ उनका एक सार्थक संवाद हुआ। वे जाते हुए सनबीर से कहते हैं, तुमसे एक सबक तो सीखा है हम सबने, तुमसे एक सबक तो सीखा है हम सबने, अब कोई भी आए नया साल, पहले 2-4 महीने हम उसको आजमाएंगे, फिर नया साल आने का जश्न मनाएंगे। और देखिए, जश्न मनाना हमने शुरू कर दिया है। इस पुस्तक के लोकार्पण के मुबारक मौके पर मैं उन्हें और आप सभी को नए वैक्सीन और नए साल की बधाई देता हूं। मैंने पंछी जी को फोन पर भी कहा था कि 2 सफर के माध्यम से आपकी कविता बहुत आगे के सफर पर जाने के लिए निकल चुकी है। अच्छे साहित्य के पाठकों से कहना चाहूंगा कि किताब खरीद कर पढ़ें। एक दुकान है जिसका मैंने नाम रखा है अम्मा जान की दुकान। सब उसे कहते हैं अमेज़न। तो जैसे अम्मा जान की दुकान से 2 सर्फ के पैकेट मंगवाते हैं, 2 सफर का पैकेट भी मंगवा लीजिए, आपके दिलो दिमाग में स्वच्छता और चमक आ जाएगी। फिर से इस खूबसूरत साहित्यिक कृति के प्रकाशन पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।